आज है 11 मई 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। ये है न्याज़बो का पौधा जिसको मुश्क बिबरी भी कहते हैं। गर्मी के दिन में ही चलने वाला ये पौधा, और कहते हैं कि मच्छर को ये दूर भगाता है। इसमें कितनी हकीकत है मैं नहीं जानता। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर इसके पत्तों में से अरोमा निकलता रहेगा, खुशबू इसकी निकलती रहेगी, तो हो सकता है कि मच्छर और मक्खी को इसकी खुशबू अच्छी ना लगती हो, क्योंकि ये काफ़ी तीखी खुशबू वाले पत्ते हैं। तो खुशबू की वजह से ही मच्छर दूर भागते होंगे। लेकिन खाली पत्तों से खुशबू नहीं निकलती। जब तक इसको हलाया ना जाए, टच ना किया जाए, प्रेस ना किया जाए, खुशबू तेज़ निकलती ही नहीं है। तो मच्छर तभी भाग पाएंगे जब इसमें से ज़्यादा खुशबू निकलती होगी। यानी खलाते रहें तो मच्छर भागते रहेंगे। तो इसको मैं लगाने वाला हूँ एक 8 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर। पुरानी मिट्टी भर ली है जो बार बार इस्तेमाल होती है हमारे गार्डन में। 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर या कोई सी कंपोस्ट मिक्स कीजिए, उसके अंदर पौधे को लगा सकते हैं। ये नर्सरी से लिया हुआ पौधा है, थैली के अंदर लगा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी केयर हमने कैसे करनी है। इसी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम पौधे को काट देंगे, फिर इसको बुशी बनाएंगे। इसी वीडियो में सब कुछ आपको देखने पर मिलने वाला है। तो गमले में मिट्टी भर ली है, इसके ऊपर मैं पौधा लीजिए जनाब। ये एक छोटा सा गमला है, इसके अंदर पौधा लगा दिया है। और अब एक छोटे से गमले के अंदर मिट्टी भर ली है मैंने, और यहाँ से हम पौधे को ज़्यादा बुशी बनाने वाले हैं। बुशी पौधा कैसे बनता है आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। हम पौधे की ज़्यादा हाइट बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पौधा छोटा सा रहे और वो बुशी बन जाए। तो हमने इसको काट देना है। इसकी साइड ब्रांचेस जितनी ज़्यादा निकलेंगी, पौधा उतना ज़्यादा बुशी बनने लगेगा। तो ये हमारे पास कलम आ गई। इसको हम एज आ कलम भी लगाने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका एक पौधा ही बनाऊँगा और ऊपर से इसकी कटिंग यंगर शूट काट लूँगा। नीचे वाले इसके पत्ते हम हटा देंगे और ये बड़े पत्ते हम हाफ कट कर देंगे। अब ये हमारी एक छोटी सी कलम बन चुकी है। इसको हम लगाएंगे अलग मिट्टी के अंदर, तकरीबन आधा इंच मिट्टी के अंदर या 1 इंच मिट्टी के अंदर, 1 इंच मिट्टी से बाहर। पहले थोड़ा सा पानी ऊपर भी दे देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी 100% खुश्क थी। कलम को थोड़ा सा पानी मिल जाए और उसके बाद इस ट्रे के अंदर हम पानी भर देंगे। गमला नीचे से ही पानी को ले लेगा। अब इस पौधे में पानी डालते हैं हम। इसके लिए हम कोई स्पेशल खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर करना चाहें तो NPK 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून घोल लें और हर 7 दिन के बाद 1 गिलास इस गमले के अंदर आप डाल सकते हैं। तो पौधे के पत्ते जल्दी ग्रीन होंगे, नई टहनियाँ जल्दी आने लगेंगी। लेकिन मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, बस इसको ऐसे ही हम लेकर चलेंगे। इसको हम फुल धूप वाली जगह पर रखेंगे, क्योंकि ये पौधा जल्दी बुशी बनता है और इसको फुल धूप पसंद है। सर्दी के दिन में इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं। अभी हम इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं उनको काटने वाले हैं। लीजिए, ये पौधा हमारा काफ़ी हद तक घंजा हो गया है और छोटी सी हाइट बन चुकी है। अब इसकी हम मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करेंगे। ग्रो क्या करना है वो खुद ही हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर से जब पौधे को कट कर दिया, उसकी सारी की सारी पावर अब इस मेन स्टेम के अंदर स्टोर है। तो वो कहाँ पर बूस्ट होगी? साइड ब्रांचेस निकालने में। चलिए फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद और देखते हैं इसकी भी रूटिंग शुरू होती है या नहीं। 20 दिन बाद अब हमारी न्याज़बो का पौधा काफ़ी हद तक बुशी अंदाज से ग्रोथ करने लग गया है। आप देख सकते हैं जहाँ से हमने कटाई की थी, उसके बाद जो ब्रांचेस थी वो साइडों से ज़्यादा लंबी हो गई और पौधे ऊपर से ग्रोथ कर रहे हैं। और साइडों से भी ये और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकाल रहा है और देखते ही देखते ये पौधा हमारा बुशी हो जाएगा। ज़्यादा हमने इसको हाइट में जाने नहीं देना, इसलिए हमने क्या करना है कि इसको ऊपर से भी पिंच कर देंगे। जैसा कि ये एक टहनी है, इसको हम यहाँ से पत्ते को तोड़ देंगे और यहाँ से भी पत्तों को तोड़ देंगे। तो इस तरह हमारा पौधा और भी यहाँ से ब्रांचेस निकालेगा और पौधा और बुशी होगा। इसको भी हम यहाँ से पिंच कर देते हैं। हर टहनी को आगे से 1-1 इंच काट दीजिए और जो आपके पास कलमें आती हैं उसको एज आ कलम ग्रो कर लीजिए। हो सकता है कि आपके पास और भी ज़्यादा पौधे बन जाएं और ये वाला पौधा भी हमारा बुशी हो जाएगा। ये पेरेनियल पौधा होता है, पक्का पौधा होता है। सर्दी गर्मी मरता नहीं है, लेकिन सर्दी के दिन में इसके पत्ते गिर जाते हैं। गर्मी के दिन शुरू होने पर दोबारा से इसके नए नए पत्ते और टहनियाँ आने लगती हैं।
तो फिर से मैंने इसकी टहनियों को आगे से पिंच कर दिया है, ये और भी अब बुशी होगा। और जो कलमें मैंने लगाई थी, जो कटाई की थी, उसकी एक कलम मैंने लगाई थी इसमें, और इसको मैंने रख दिया है शेडी एरिया में। हो सकता है कि ये सरवाइव करे, हो सकता है कि ना करे, लेकिन जो इसके अलावा 2 कलमें और लगाई थी वो मैंने ट्रे के अंदर लगा दी थी। देखिए ये पौधे अब बनना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि ये यहाँ से पौधे बनकर ही बाहर निकलेंगे। और ये जो कलमें आई हैं इसको भी मैं लगा देता हूँ इसी ट्रे के अंदर। 22 दिन बाद पौधा अब मल्टीपल टहनियाँ निकालना शुरू कर चुका है। देखिए कितने अच्छे अंदाज से पौधा हमारा बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ से हमने टहनियों को काटा था वहाँ वहाँ से 2-2 टहनियाँ निकल आईं और अब वो बड़ी भी हो रही हैं। इसी तरह हमारा पौधा देखते ही देखते बुशी हो जाएगा, लेकिन इसको हमने फूलों पर नहीं आने देना। जब ये फूलों पर आने की कोशिश करेगा इसके हम फूल कलियाँ तोड़ देंगे। अगर हमने फूलों को ना तोड़ा तो फिर क्या होगा, पौधा समझेगा कि मेरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अब मरने का टाइम आ चुका है। चलिए फिर से इसको थोड़ा हम पिंच कर देते हैं। जो टहनियाँ ज़्यादा लंबी हो रही हैं उनको हम आगे से काट देंगे ताकि हमारा पौधा और भी तेज़ी के साथ बुशी हो सके। और जो टहनियाँ हमने एज आ कलम लगाई थी वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से भी ये मल्टीपल टहनियाँ निकालना शुरू कर गया है। यहाँ से हमने काटा था तो 2 टहनियाँ बन रही हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। सिर्फ 1 टहनी मैंने और काट ली है। और जो 1 टहनी हमने लगाई थी वो तो सरवाइव नहीं कर पाई और वो सूख गई। ये देखिए ये सूख गई है। लेकिन जो ट्रे के अंदर हमने कलमें लगाई थी वो देखिए, ये वाली पहले 2 लगाई थी, ये वाली इनकी ग्रोथ हो गई। ये सभी बाद में लगाई थी, लास्ट टाइम जब हमने इसको पिंच किया था तो लगाई थी, तो वो सभी की सभी ग्रोथ कर रही हैं। अब ये वाली कलम भी आ गई, इसके नीचे वाले पत्ते भी मैं तोड़ दूंगा और इसको भी यहाँ पर लगाकर साइडों पर मिट्टी चढ़ा दूंगा। बस इतना ही। इस तरह हमारे पास देखिए कितने ज़्यादा और पौधे बन रहे हैं और जो हमारा मदर प्लांट है वो बुशी होता जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद। 1 महीना 3 दिन बाद अब हमारा पौधा और भी ज़्यादा बुशी हो गया और वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम भी आ गया। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से सिर्फ 1 महीने और 3 दिन में ही हमारा पौधा इतना बुशी लग रहा है जैसे ये पुराना दरख्त हो। बहुत ज़्यादा टहनियाँ, जितनी ज़्यादा टहनियाँ इसका मतलब उतने ज़्यादा मज़ीद पौधे भी आपके बन सकते हैं। जहाँ से हमने पहली बार इसको पिंच किया था वो टहनी देखिए, यहाँ से हमने इसको तोड़ा था और 2 साइडों से टहनियाँ निकली और वो देखिए कितनी बड़ी हो गई। जितनी टहनियाँ हमने काटी वहाँ से 2-2 टहनियाँ निकली। यहाँ से भी आपको याद है, यहाँ से भी इसको तोड़ा था और यहाँ से भी 2 टहनियाँ निकली और वो भी बड़ी हो गई। तो ऐसे ही आप अपने पौधों को वक्त के साथ साथ काट काट कर बुशी बना सकते हैं। यहाँ से हमने काटा था तो यहाँ से भी 2 टहनियाँ निकल आईं और जो हमने टहनियाँ काटी थी उनको एज आ कलमें लगाने की कोशिश की थी वो भी दिखाता हूँ आपको। उन सभी की रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। पौधे अब बड़े हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वाले थे, अब ये माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। इसको सूरज की रोशनी की कमी हो रही है, इस वजह से इसकी टहनी ज़्यादा लंबी हो गई और नरम है। अभी सबसे लास्ट में हमने ये वाली लगाई थी और इसकी भी रूटिंग शुरू हो चुकी है और पौधा भी बड़ा हो चुका है। चलिए किसी एक को निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसी वाले को निकाल कर देखेंगे जो सबसे पहले लगाई थी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। बहुत खूबसूरत पौधा बन चुका है, जड़ों का जाल आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा पौधे अपने घर में बना सकते हैं। और न्याज़बो का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि पूरा साल ज़िंदा रहता है। बस जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तब इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, पत्ते गिर जाते हैं और जैसे ही दोबारा गर्मी के दिन शुरू होंगे इसकी फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसको छाँव में रखें या धूप में रखें, ये दोनों जगह पर चलता है। लेकिन जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी इसकी ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके पत्ते इसी तरह हरे भरे आते ही रहें पूरी गर्मी के सीज़न में तो फिर आपको इसके ऊपर फूल आने ही नहीं देने। जब फूलों का गुच्छा कलियां बनने लगें उसको आपने तोड़ देना है और ये टहनियाँ काटते जाइए और अलग अलग पौधे बनाकर बहुत ज़्यादा पौधे और बना लीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं भी चलता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपके पौधे भी देखते ही देखते इसी तरह बुशी हो जाएंगे। अगली वीडियो में मिलूँगा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।